हेलो गाइस, आदर्श एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा 5वां दिन है और आज हम आयत के बारे में पढ़ेंगे। क्या? आयत। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। ABCD एक आयत है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, आमने और सामने की भुजा बराबर होती है। ये AB भुजा और CD भुजा बराबर होती है और AD भुजा और BC भुजा बराबर होती है। आयत का परिभाषा यदि हम कहेंगे, डेफिनेशन यदि हमें लिखना होगा तो हम क्या कहेंगे? आयत वह समानांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री के बराबर हो। क्या कहेंगे? आयत किसको कहेंगे? वह समानांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, आयत कहलाता है। वह समानांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? आयत। इसमें AB बराबर DC और AD बराबर BC और दूसरा कोण ADC बराबर कोण DCB बराबर कोण CBA बराबर कोण ADC DCB और CBA और BAD बराबर 90 डिग्री। आयत के चारों कोण बराबर होते हैं और उनकी माप 90 डिग्री होता है।
अब हम जो ये तो आप जान गए जो इनकी आमने सामने की भुजा बराबर समान होती है, बराबर होती है। तो अब यदि इनकी जो बड़ी भुजा होती है उनको हम क्या कहते हैं? लंबाई। और जो छोटी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? चौड़ाई। तो हम यदि बड़ी भुजा को L से दिखाएंगे और चौड़ाई को क्या किस चीज से दिखाएं? B से। यदि हम इसकी लंबाई को किस चीज से दिखाएं? L से, और चौड़ाई दिखाएं B से, तो आयत की परिमाप। परिमाप क्या होता है? ये घेरावार, इसकी जो बॉर्डर होते हैं चारों तरफ के, इनकी जोड़ का जो कुल योग होता है वो क्या होता है? परिमाप। तो यदि हमें कोई पूछ दिया आयत की परिमाप बराबर क्या होगा, तो होगा ए बी, क्या? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। यही होगा ना, चारों भुजा का जोड़ देंगे। अब देखो ए बी एल है तो सी डी भी कितना होगा? एल। और बी सी यदि बी है तो ए डी भी क्या होगा? बी। तो इसीलिए आयत की परिमाप बराबर ए बी की जगह हम क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। बी सी की जगह क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। और सी डी की जगह क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। और ए डी की जगह क्या लिखेंगे? फिर से बी लिखेंगे। अब ये L और L को जोड़ेंगे तो 2L हो गया, और B और B को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2B हो जाएगा। फिर इस दोनों में 2 कॉमन है तो इसलिए 2 इंटू L प्लस B, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत की परिमाप बराबर क्या होती है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यदि आयत की परिमाप दिया हो और हमें लंबाई निकालने हो, या आयत का परिमाप दिया हो और लंबाई दी हो, हमें चौड़ाई निकालना हो, तो उस टाइम में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आयत की लंबाई इक्वल टू परिमाप बट्टे 2 माइनस चौड़ाई। क्या होगा? परिमाप बट्टे 2 इंटू परिमाप बट्टे 2 माइनस चौड़ाई। इसी तरह से आयत की चौड़ाई, यदि परिमाप और लंबाई दे रखी हो, हमें चौड़ाई निकालनी हो, तो उस टाइम में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आयत की चौड़ाई बराबर परिमाप बट्टे 2 माइनस लंबाई। अब आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू
लंबाई गुने चौड़ाई क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। अब हम एक दो इस पे निर्भर सवाल को देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यदि आयत का क्षेत्रफल दिया हो, लंबाई निकालनी हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला याद यूज करेंगे? आयत का की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई और आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। ठीक है बच्चों, अब हम इस पे निर्भर, इन फॉर्मूलों पे निर्भर एक दो सवाल बना के देखते हैं, जो इनके फॉर्मूलों का यूज कैसे होता है। एक आयत की परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करो। अब आयत की परिमाप कितना है? 30 और आयत की चौड़ाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। उसका हमें क्या निकालना है? लंबाई। हम सीधा लिखेंगे सवाल बनाने टाइम में क्या सॉल्यूशन में हम लिखना शुरू करेंगे। दिया गया है, क्या लिखेंगे? दिया गया है आयत की परिमाप इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई बराबर परिमाप बट्टे 2 माइनस चौड़ाई। अब परिमाप कितना दिया गया है? 30 बट्टे 2 माइनस 6, 2 एकम 2, 15 टू जा 30, 15 माइनस 6 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो उस आयत का लंबाई कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर। समझ में आया? जो इस फॉर्मूले का हम कैसे, कब, कहाँ, कैसे यूज करेंगे। एक अब दूसरी सवाल हम देखते हैं इसी से रिलेटेड। एक आयत आयताकार मैदान का क्षेत्रफल
54 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो मैदान की चौड़ाई ज्ञात करो। ऐसे यदि सवाल दिया गया रहे तो हम कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन या दिया गया है क्या। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? दिया गया है कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। आयताकार मैदान का लंबाई इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल बटा लंबाई। क्या होता है? क्षेत्रफल बटा लंबाई। 54 बटे 9, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। इसका कितना चाहिए? आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। और इसी तरह से यदि हमें एक सवाल दिया गया है, किसी मैदान आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, और उसका एक तीसरी तरह की सवाल ये है, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। अब ऐसे सवाल में सब मैथमेटिक्स के सवाल पढ़ के हमें सबसे पहले ध्यान लगाना होता है, समझने की कोशिश करनी होती है जो सवाल में क्या दिया गया है और क्या हमें निकालना है। तो इसमें हम देख रहे हैं लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, हमें निकालना क्या क्या है? क्षेत्रफल और परिमाप। हमें फॉर्मूला पता है तो हम आराम से निकाल लेंगे। फिर इसके सॉल्यूशन में भी हम लिखेंगे, दिया गया है कि आयत की लंबाई इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे आयत, इसीलिए आयत की क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब लंबाई कितना है? 18 गुने 12। हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 ×
120 का 0 हासिल, 12 एडजस्ट 96 का 6 हासिल 9, 12 और 9 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इस चीज को याद रखना, यहाँ मीटर हो या सेंटीमीटर हो, ये जो भी इकाई होती है उसका ऊपर में 2 लिख देते हैं, या हिंदी में उसे हम वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर लिखते हैं। नहीं तो ये बहुत बड़ा गलती या मिस्टेक नॉर्मली होता है। जब हम एरिया का सेंटीमीटर लिखते हैं तो 2 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरह से आयत की परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 2 इंटू 18 प्लस 12, 18 प्लस 12, 18 और 12 को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 30 2 इंटू 30 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये इसी तरह से 3-4 तरह से आयत में घुमा फिरा के सवाल दिए जाते हैं।